सर मेरा नाम हुआ आशीष गोप। जी मैं रहने वाला महोदा जी और मेरा झारखंड में रहता हूँ मैं। जी मेरा सवाल ये है सर कि अगर मान लीजिए हम दुकान खोले जी तो जैसे डिमोटिवेट होते हैं ना सर, जी जैसे कस्टमर नहीं आया जी तो सवाल जैसे कि दिन भर बैठे हम 8 से 9 बजे रात तक जी और कस्टमर आया नहीं। आया ही नहीं। हाँ, तो थोड़ा मन में इच्छुक होता है कि हम क्या कर रहे हैं जी लाइफ में। जी और क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए 2 दिन 4 दिन ऐसा ही चला मेरा, जी तो अगर घर वाला बोलेगा कि तुम दुकान तो खोला है हाँ, मगर तुम कुछ दे नहीं रहा। दे नहीं रहा है। हाँ, ठीक है, हम तो तुमको जितना दूर तक संभव रहा उतना तक तो हम लोग किए, ठीक है, मगर अब तुम्हारा चल नहीं रहा, चल तो नहीं फिर रहा। कैसे होगा? मतलब जी। घर द्वार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? देखो, ये चीजें सोचने से पहले आपको ये सोचना है। देखो, जब भी कोई दुकान खोलता है, कोई बिजनेस चालू करता है ऐसे, है ना, उस समय वो चारों तरफ से पहले सोचता है। क्या क्या सोचता है कि हम दुकान चालू करेंगे, वो कहाँ चालू करेंगे। हम दुकान चालू करेंगे तो दुकान चालू क्यों करता है? बैठने के लिए तो नहीं करता है। दुकान चालू करता है कि मेरे पास ग्राहक आए, कस्टमर आए और हम काम करके उसके दें, उसके बदले हमें पैसा मिले, इसलिए दुकान चालू करता है ना। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि जब हम दुकान चालू करेंगे तो हमारे पास रोज 10-20 कस्टमर आएगा, उस जगह पे चालू करेंगे। ऐसा जगह पे दुकान नहीं चालू करेंगे जहाँ कोई आता ही नहीं हो, है ना। तो सबसे पहले देखो, ये आपका दुकान अभी चालू नहीं की हो, लेकिन इससे पहले आपके अंदर क्वेश्चन आया, ये बढ़िया चीज है, आना चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हम लोग सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। समझ रहे हो नहीं? वही आप भी दुकान खोलने से पहले आप अपना दुकान के बारे में रिजल्ट सोचने रहे हो कि अगर हमारा दुकान नहीं चला तो क्या होगा। सबसे बड़ा चीज है कि ये सोचना नहीं कि दुकान नहीं चला या कस्टमर नहीं आएगा तो क्या होगा, है ना, ये सोचना नहीं है। क्योंकि आप मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए हो। देखो, आप क्या करो, जैसे कि आप दुकान खोल रहे हो, क्या कर रहे हो? दुकान खोल रहे हो। किसका दुकान खोल रहे हो भाई साहब? मोबाइल रिपेयर। मोबाइल का दुकान खोल रहे हो। समझ रहे हो क्या नहीं? मोबाइल एक ऐसा चीजें है जो सबसे ज्यादा सभी लोगों को नीड है, जरूरत है ना। ये दुकान चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बस आपके अंदर जान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जान। अब कैसे? देखो, मोबाइल रिपेयरिंग का आप दुकान चालू कर रहे हो ना भाई साहब, तो यहाँ पे आप 2 काम करोगे। क्या करोगे? एक करोगे आप सेल। समझ रहे हो कि नहीं? सी से सेल होता है ना जी, इंग्लिश ये थोड़ा मेरा कमजोर है। और एक होता है रिपेयरिंग। क्या होता है? रिपेयरिंग। आप करोगे सेल और करोगे रिपेयरिंग। समझ रहे हो कि नहीं? ये हो गया मोबाइल का काम। क्या हो गया जी? मोबाइल का काम। मोबाइल का काम हो गया। अब इसी दुकान में सेल क्या करोगे? सेल करोगे एसेसरीज। मोबाइल क्या करोगे? कवर, टेम्पर, ये सब में अच्छा मार्जिन है। डाटा केबल, एयरफोन, समझ रहे हो क्या नहीं? चार्जर, बैटरी, सब कुछ सेल करोगे, बेचने का काम करोगे। फिर रिपेयरिंग का काम करोगे। रिपेयरिंग, फोन खराब होता ही है, कुछ होवे ना होवे फोन में टूटता ही है। समझ रहे हो? हम नहीं कहते किसी का टूटे फोन, समझ रहे हो क्या नहीं? हम नहीं कह, लेकिन टूटता है ना, क्योंकि हाथ में लेके घूमने वाला चीज है। लेकिन लोग टूटता है तो उससे भी डरता, टूट जाएगा, लेकिन लेके जीवे करेंगे। पानी में गिर के फोन खराब हो जाएगा, लेकिन कौन पूल, स्विमिंग पूल में फोटो क्लिक करवे करेंगे। होता है कि नहीं? क्योंकि देखो, पैसा से ज्यादा जरूरी है इमोशनल, है ना। इमोशन क्या है? अगर कहीं घूमने के लिए गए और उसका पैसा वसूल करना है, उसका पैसा वसूल तो वहां का फोटो और वीडियो फेसबुक में नहीं डालेंगे तो पैसा वसूल होगा ही नहीं। जहां तक हमको लगता है, आप सभी को क्या लगता है पता नहीं, हम कहीं भी जाते हैं तो फोटो खींचते हैं, ठीक है, अच्छा थोड़ा लगता है। बाकी हम देखते हैं और भी लोगों को यही धंधा सभी लोग करता है, ठीक है। तो फोन सभी लोग लेकर के जाता है और वो खराब होता है। फोन रोज यूज करने वाला चीज है, वो खराब होगा। फोन दिन में 3 बार चार्ज करने वाला चीज है, वो खराब होगा। तो ये होता है, इसका कस्टमर आता ही आता है। उसके साथ में आपको कस्टमर को बढ़ाने के लिए CSC क्या जी? CSC का काम जरूरी है। CSC का काम जरूरी है। CSC का काम अगर आप करोगे ना, इसके साथ में पूरा फुल गारंटी है, आप गांव में दुकान दो या आप शहर में दुकान दो, भाई साहब अपने पास कस्टमर आएगा ही आएगा। पता है
ये सीएससी जो है ना, जानता मछली मारने कभी गया है बंसी में? जी सर। मछली मारा है कभी? ओकरा में बंसी में क्या डालता है? चारा डालता है कि नहीं जी? कहाँ डालता है चारा? मछली ये चारा है अपना, क्या है? ये चीज नहीं होगा तो 100% बताते हैं आपका दुकान 50% कम चलेगा, और ये चीज होगा 100% बताते हैं आपका दुकान में 50% ग्रोथ बढ़ जाएगा। इसके कारण, क्योंकि इसमें अगर हमारे ये जो है ना, ये ज्यादा पैसा कमाई नहीं देता है, लेकिन कस्टमर पूरा बना देता है। और ये भी चीजें हैं, अगर इसमें 10 रुपए कस्टमर दे रहा है ना, इसका कोई पूंजी नहीं लग रहा है, 10 का 10 पॉकेट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो सिंपल, आपके पास में अगर दुकान खोलते हो ना भाई साहब, तो ये धंधा जरूर करना। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम दुकान खोले थे ना अपने पास, ये कर सब कॉलेज का लड़का लड़के सब लोग आता था, उसी के कारण मेरा रिपेयरिंग बहुत चलता था, उसी के कारण मेरा टेम्पर बहुत बिकता था। उस समय टेम्पर बिकता था 100 रुपये में। कितना में? हम कॉलेज में पॉम्पलेट में बंटवा दिए थे 50 रुपये। कितना में? लाइन लग गया था। ये बात है 2016 का। कब का बात है? 2016 का। उस समय टेम्पर महंगा रहता था, 150 का, कुछ 200, कुछ 100 रुपया, समझ रहे हो कि नहीं? तो उस समय हम 50 रुपये में टेम्पर बेचा करते थे। क्यों पता है? मार्केट को पकड़ने के लिए, मार्केट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा दुकान मेन रोड में नहीं था। क्यों मेन रोड में नहीं था? क्योंकि हमारे पास उतना पैसे नहीं था। हम दुकान लिए थे 2000 में। कहाँ लिए थे? मार्केट के अंदर में। अब कस्टमर आएगा नहीं, उसको खींच के लाना पड़ता था। खींच के लाने के लिए क्या, वो सब आधार डालते थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सब चीज जरूरी। ये काम अगर आप करोगे ना दुकान में, तो 100% कस्टमर आएगा। और आप अच्छे से सेटअप लेके बैठोगे, अच्छे से रिपेयरिंग करोगे, तो 100% आपके पास रिपेयरिंग का काम चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है ही ना। लेकिन थोड़ा सा दुकानों जो खोलेगा ना भाई साहब, वो देख करके खोलना, बढ़िया जगह जहाँ पे कस्टमर आए, जहाँ पे भीड़ भाड़ का जगह हो, वहाँ दुकान खोलना। ऐसे नहीं कहीं साइड में खोल देंगे, है ना? साइड में चलाना सभी के बस का बात नहीं होता है। दुकान के पास बैनर अच्छा सा लगाना, समझ रहे हो कि नहीं? ये सब चीज ध्यान देना। 100% चलेगा। नहीं चलने का बात करना ही नहीं है। नहीं चलने के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। हमेशा सोचना है ज्यादा चलने के बारे में, तभी तो चलेगा ना जी। ठीक है, चलो अगला कोई क्वेश्चन जी।